पता क्यों, पर उस पल उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे अनुभव उसे मजबूत बना रहा हो, जैसे दुख भी किसी को बड़ा बना देता है। नानी को विदा करते वक्त हवा में हल्की सी उदासी तैर रही थी और बिन्नी अब अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसका दिल भर आया। दुनिया एक बार फिर बदल रही थी। जेस्सी के आंखों में आंसू बह रहे थे। माँ ने मजबूत होने का दिखावा किया, चेहरे पर शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन असल में उसका मन टूट फूट चुका था। हल्की हवा में माँ के वस्त्रों को सहला रही थी। बिन्नी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, उसे सहारा देने की कोशिश की, अपनी गर्मजोशी भरी मौजूदगी से माँ के दर्द को दूर करने की कोशिश की। विदाई एक ठंडी बारिश की तरह थी जो दिल में दर्द छोड़ जाती है, फिर भी यह जीवन की यात्रा का अपरिहार्य हिस्सा थी। माँ की मौजूदगी ने उसे यह समझाया कि हर मुलाकात कितनी कीमती होती है और यही भावनाएं समय के साथ और भी गहरी हो जाती है। इसके बाद के समय में बिन्नी अक्सर अकेले उस सूखे पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में खो जाती है। कई शांत पलों में वह उस किशोर के मुस्कुराते चेहरे को याद करती, जो बार बार उसकी आंखों के सामने आता। बिन्नी बार बार कल्पना करती कि कभी वह किशोर से फिर मिलेगी, शायद सूरज की रोशनी से भरी जंगल की पगडंडी पर या हल्की हवा बहती झील के किनारे पर। भले ही उसका उस किशोर के प्रति लगाव जैसे समुद्र की लहरों की तरह उमड़ता, बिन्नी का मन हमेशा स्पष्ट और संतुलित रहा। एक धूप से भरे वसंत दिवस पर बिन्नी का पूरा परिवार छोटे शहर से चला गया। वे बाहर की दुनिया की चमक देखना चाहते थे, एक अलग जीवन का अनुभव करना चाहते थे। समय बहता गया। पुरानी घोड़ी गाड़ी अब कार में बदल चुकी थी। धूल से भरे पुराने रास्ते अब नए और साफ थे। हवा कानों में सीटी मार रही थी, विचार भी उसके साथ बह रहे थे। जैसी मोटरसाइकिल पर उस शहर में आया जहाँ उसकी यादें भरी थी। उसने हेलमेट उतारा और सामने आई वह मुस्कान जो सिर्फ 17 साल की उम्र तक नहीं ठहरी। समय शायद उस पर कोई असर नहीं छोड़ पाया था, लेकिन उसके मन की गहराई और अनुभव केवल उसे ही पता थे। एक छिपी हुई पगडंडी पार करते हुए जेस्सी उस पुराने पेड़ के सामने पहुंचा जो अनगिनत यादों को समेटे हुआ था। उसने कई बार कल्पना की कि वह उसे मिलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वहां फूलों से घिरी कब्र मिलेगी। बिन्नी ने पूरी रात उस कब्र के सामने बिताई और अपने अमर जीवन को त्याग दिया। उसने बिना शब्दों में अपने प्यार और जेस्सी के प्रति अपनी वफादारी को व्यक्त किया। जेस्सी ने जीवन भर यह समझा कि डरावना केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि यह है कि हम जीवित हैं, लेकिन वास्तव में हम जी नहीं रहे। बिन्नी ने अपने सबसे खूबसूरत समय में सबसे अच्छे किशोर से प्यार किया। उसकी जीवनी और प्रेम उस गर्मियों में खिल उठी। वह विशाल दुनिया की यात्रा कर चुकी थी और छोटी छोटी खुशियों को भी देख चुकी थी। वह जन्म से ही उस गर्मियों के फूल जैसी थी, खिलती हुई, लेकिन न कभी मुरझाई, न कभी फीकी। अब वह जैसे शांत सुंदर पतझड़ की पत्ती थी, मौन और व्यवस्थित, धुआं जैसी हल्की। भले ही मुरझा गई, फिर भी उसने अपने दिल की भावनाओं का अभिमान बनाए रखा। अमर जेस्सी अब कभी अकेला नहीं होगा। उसका हर दर्द और तन्हाई अब उसका मार्ग पा चुकी है। बिन्नी का प्रेम अमर कुत्ते की तरह है जो हमेशा वफादार रहेगा, जो समय की लहरों में उसकी रक्षा करता रहेगा और उसके जीवन को संजोता रहेगा। बिन्नी का जीवन असल में खुशमया और निश्चिंत था।